गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीपीएस कोलारखंडी ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। गत वीडियो में अपने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा। अब हम विश्व की दूसरी प्रमुख जनजाति बुशमैन के बारे में पढ़ेंगे। बुशमैन अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। बुशमैन जनजाति का निवास कालाहारी मरुस्थल है, जहाँ पर अर्ध उष्ण जलवायु पाई जाती है। अर्ध उष्ण जलवायु में कालाहारी मरुस्थलीय भूभाग में एक विस्तृत क्षेत्र में बुशमैन निवास करते हैं। आदिम काल से आज से लगभग 20,000 वर्षों से लगभग 10,000 की संख्या में बुशमैन यहाँ निवास कर रहे हैं। बुशमैन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शिकार करना, यानी शिकारी प्रजाति बुशमैन कहलाती है। यहाँ इसको अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे बसारवा, रवि, बसारवा, रवि और सोन, ये यहाँ पर स्थानीय अन्य नाम हैं। अब बुशमैन जनजाति की अगर हम शारीरिक विशेषताओं की बात करें, शारीरिक संरचना की बात करें, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि बुशमैन निग्रोटो प्रजाति से संबंधित है। निग्रोटो प्रजाति के उप जनजातीय वर्ग में ये शामिल हैं। तो इनकी शारीरिक विशेषताओं में इनका सिर चौड़ा, नाक चौड़ा, कद नाटा, शरीर मांसल, आंखें चौड़ी, तथा नितंब बहुत भारी होते हैं। इनका ललाट भी चौड़ा होता है। जबड़ा और होंठ बाहर निकले होते हैं। जबड़ा और होंठ इनके बाहर होते हैं। इसके अलावा उनके बाल काले, घुंघराले और भद्दे होते हैं। बुशमैन जनजाति बहुत कम स्नान कर पाती है, इसलिए इनके बाल भद्दे होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके निवास क्षेत्रों की। बुशमैन जनजाति के निवास। बुशमैन जनजाति जैसा कि बताया कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल का एक विस्तृत क्षेत्र जिसे बेचवाला लैंड कहा जाता है। ये बेचवाला लैंड इनका मुख्य निवास स्थान है। इस बेचवाला लैंड में बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका, अंगोला, लेसोथो और स्वाजीलैंड का बड़ा हिस्सा आता है। कहने का मतलब 18 से 24 डिग्री, 18 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री
दक्षिण अक्षांशों में बुशमैन जनजाति का निवास होता है। ये एक विषम क्षेत्र है। यहाँ पर जलवायु अर्ध उष्ण जलवायु पाई जाती है। अर्ध उष्ण जलवायु होने के कारण से यहाँ पर वनस्पति का लगभग अभाव होता है। 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के कारण से यहाँ पर थोड़ी बहुत वनस्पति पाई जाती है। घास के मैदान यहाँ पर प्रमुखता से पाए जाते हैं। अब यदि हम बात करें यहाँ पर जीव जंतु की, तो इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अतः भोजन आपूर्ति के लिए यहाँ पर जीवों की पर्याप्त संख्या पाई जाती है। प्रमुख जीवों में विभिन्न प्रकार की हिरण, लोमड़ी, स्टैनबॉक, लकड़बग्गा, खरगोश, इसमें गनु खरगोश यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा बहुत से हिंसक जीव भी यहाँ पर पाए जाते हैं। शुतुरमुर्ग इस कालाहारी मरुस्थल की मुख्य विशेषता है। यहाँ पर शुतुरमुर्ग पाया जाता है, जो इनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत से जीव जंतु और अनेक घास-फूसी वनस्पति पाई जाती है। ऐसी ही परिस्थितियों में यहाँ पर एक मुख्य फल पाया जाता है, जिसे त्यामा कहते हैं। तरबूज की तरह का एक फल होता है जिसे त्यामा कहा जाता है। इस त्यामा फल की ये विशेषता होती है कि इसमें पानी की मात्रा भरपूर होती है। अतः यहाँ के जीव जंतु, यहाँ के मानव यानी बुशमैन दोनों ही इस त्यामा नामक तरबूज की खोज करते रहते हैं। परम आवश्यक होता है त्यामा। इसके बाद हम बात करते हैं बुशमैन जनजाति की आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में। बुशमैन जनजाति की आर्थिक क्रियाकलापों में हम फिर 5 टॉपिक पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमने एस्किमो जनजाति के 5 आर्थिक क्रियाकलाप पढ़े थे, उसी प्रकार से हमें बुशमैन जनजाति की 5 क्रियाकलाप पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है आखेट। बुशमैन जनजाति वही एस्किमो जनजाति की तरह है, खाद्य संग्राहक, और आखेटक जनजाति है। आखेट करके अपना जीवन यापन करते हैं। आखेट करने के लिए इनके पास भाला, बर्छी, नुकीले डंडे आदि इस प्रकार के परंपरागत औजार होते हैं। ये शिकार करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके काम में लेते हैं। जैसे बड़े जीवों को मारने के लिए इनके पास तरीके जो होते हैं, उनमें विषाक्त जल पिला करके कीचड़ में डसा कर गड्ढे में गिरा कर विभिन्न प्रकार के तरीके काम में लेते हैं। साथ ही ये वहाँ पर पाए जाने वाले जानवरों की बोली की नकल करने में भी माहिर होते हैं। अतः उनको एक तरह से बहला करके, कुचला करके एकत्रित कर लेते हैं और फिर सामूहिक रूप से इनका शिकार करते हैं। तो इनकी आखेट की जो तरीका है वो बहुत ही परंपरागत है, प्राचीन विधियों के द्वारा ये शिकार करते हैं। अब बात करते हैं इनके भोजन की। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, जिसके कारण से यहाँ पर
ऐसी विषम परिस्थितियाँ पाई जाती हैं जब बहुत कम वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा जैसे मैंने बताया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में जब अकाल पड़ता है तो ये भोजन के प्रत्येक अंग को काम में लेते हैं, अतः इनका भोजन सभी वहाँ पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ होती हैं, जीव जंतु होते हैं। तो ये सर्वभक्षी होते हैं। सर्वभक्षी का अर्थ होता है सब कुछ खाने वाले, सभी कुछ खाते हैं, खाते भी ज़्यादा हैं। एक बुशमैन एक बार में आधे से ज़्यादा भेड़ को खा जाता है। एक बार में एक बुशमैन आधे से ज़्यादा भेड़ को अकेला खा जाता है। जीव की प्रत्येक अंग को काम में लेते हैं। ये भी परवाह नहीं करते हैं कि ये जो भोजन हम खा रहे हैं वो ताज़ा है या बासी है। इसके अलावा यहाँ पर पाई जाने वाली जो दीमक, चींटियाँ, उनके अंडे, शहद आदि इनके प्रिय भोजन हैं, इनको बड़े चाव से खाते हैं। भोजन के बाद हम बात करते हैं वस्त्रों की। उसमें जनजाति अर्धशुष्क के मरुस्थल में निवास करने के कारण से बहुत कम वस्त्र पहनती है, कम वस्त्र पहने जाते हैं। पुरुष लोग खाल की तिकोनी लंगोट बांधते हैं। जबकि स्त्रियां ऐसी तिकोनी लंगोट को आगे की ओर लटका करके एप्रन के रूप में, एप्रन वहाँ का वस्त्र है तो एप्रन के रूप में वहाँ पर उसको लटका के रखते हैं। इसके अलावा इनका एक अन्य जो महत्वपूर्ण वस्त्र है वो है चोंगा। चोंगा एक पूरा लिबास होता है, लबादा होता है। वहाँ स्थानीय भाषाओं से क्रोस कहा जाता है। ये क्रोस इनके लिए वस्त्र और बिस्तरबंद दोनों के काम में आता है। जब कभी अकाल के समय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है तो इनके पास जो बहुत कम बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, बहुत कम इनके पास जो बर्तन या सामग्री होती है उसको इस क्रोस में लपेट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाते हैं। तो ये क्रोस इनके लिए महत्वपूर्ण होता है। आगे बात करते हैं हम निवास गृह की। इनका जो घर है, आवास आप इसे कह सकते हैं। तो आवास यहाँ पर घास फूस और लकड़ी के बने होते हैं। इनकी जो 8 से 10 झोपड़ियों के बने हुए अस्थायी आवास होते हैं उसको वैध कहा जाता है। ये लोग 20 के कम समूह में निवास करते हैं, इसलिए 8 से 10 झोपड़ियों में आसानी से रह जाते हैं। तो ये इनके निवास क्षेत्र होते हैं। अब बात करते हैं यंत्र और उपकरण। उसमें जनजाति के यंत्रों में जैसे कि हथियार, आगे की जनजाति हथियार उनके पास बहुत कम है, लेकिन जो परंपरागत है वो है बर्छा, अग्निदंड, कमान, विषभुजी तीर, इनके मुख्य औजार होते हैं। इसके अलावा इनके पास लोमड़ी की खाल से बने थैले और जल भरने के लिए शुतुरमुर्ग के अंडे, अंडे के खोल को ये जल भरने के काम में लेते हैं।
शुतुरमुर्ग के अंडे से ये आभूषण बना है। तो ये इनके महत्वपूर्ण यंत्र और उपकरण होते हैं। हम बात कर रहे थे इनकी समाज और संस्कृति के बारे में। उसमें 20 के कम समूह में निवास करते हैं। ये पितृसत्तात्मक परिवार में विश्वास करते हैं। ये 2 भगवान में विश्वास करते हैं। 2 भगवानों में विश्वास करते हैं। एक जो पूर्व में रहता है, दूसरा जो पश्चिम में रहता है। एक जो पूर्व में रहता है और दूसरा जो पश्चिम में रहता है। ये अंधविश्वासी होते हैं। जादू टोना में विश्वास करते हैं। जब कभी इन पर बीमारियों का प्रकोप हो या इस प्रकार की प्रेत बाधाएं हों तो फिर ये एक व्यक्ति होता है जिसे ऊर्जा कहते हैं। उस ऊर्जा के पास जाकर के इनका निदान ढूंढते हैं। इस प्रकार से ये लोग समाज और संस्कृति में परंपरागत जीवन शैली है उसमें विश्वास रखते हैं। अब हम बात करते हैं वातावरण समायोजन की। उसमें जैसा वातावरण समायोजन करने वाली जनजाति और दूसरी कोई नहीं है। उसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये अर्धशुष्क कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, तो वहाँ की जो परंपरागत वातावरण जीवन शैली है उसमें ये अपने आप को डाले हुए है। ये लोग पूरी तरह से प्रकृति पर आश्रित होते हैं। प्रकृति में रहते हुए ये वातावरण समायोजन करते हैं। भोजन के प्रत्येक अंग को काम में लेते हैं। संग्रह में कम विश्वास रखते हैं। जो भी इनको भोजन प्राप्त होता है चाहे वो ताज़ा हो चाहे वो बासी हो उसी को खा करके जीवन यापन करते हैं। अकाल की स्थिति में ये बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं ताकि कम बच्चे कम सामान के कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से अबाधित तरीके से वो घूमते रहे। यानी घूमते रहने की अबाधित स्वतंत्रता इनके पास होती है क्योंकि इनके पास सामान और बच्चे कम होते हैं। तो इनका वातावरण समाधान हो गया। अब हम बात करते हैं इनके आधुनिक संस्कृति से आधुनिक संस्कृति का प्रभाव। बुशमैन जनजाति आधुनिकता के संपर्क में है। आधुनिकता के संपर्क के कारण से आज बुशमैन जनजाति के जीवन यापन में आमूलचूल परिवर्तन आया है। आज ये लोग बुशमैन जनजाति की आधुनिक संस्कृति के साथ प्रभाव। बुशमैन जनजाति आधुनिकता के प्रभाव में आई है। आज बुशमैन जनजाति आखेट और संग्रहण के कार्य को छोड़ करके जलीय स्रोतों के समीप आदिम कृषि से स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं।
करने लगे। इसके अलावा इनकी जो क्राफ्ट वस्तुएं हैं, जैसे ये लोग शुतुरमुर्ग के अंडों से आभूषण बनाते हैं, खाद से स्कर्ट बनाते हैं। इसके अलावा ये विभिन्न चट्टानों पर चित्रकारी करते हैं। तो इस प्रकार की जो क्राफ्ट वस्तुएं, उन क्राफ्ट वस्तुओं को बेच करके मुद्रा प्राप्त करके अपनी जीवन यापन, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कर रहे हैं। अब इनके रहन सहन, खान पान और बोलचाल में भी काफ़ी परिवर्तन आया है, किंतु वर्तमान में इनके साथ जो यूरोपीय जातियां हैं, इसके अलावा यहाँ पर जो स्थानीय बाटू और होटेटोट जनजातियां हैं, इनके लगातार आक्रमण के कारण से इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है। इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे भारतीय जनजातियाँ, जिसमें है गोंड और भील जनजाति, जो नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।